फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर, कॉलेज रोड, रीवा। नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर, नया बस स्टैंड, रीवा। और उत्सव राजविलास, शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह, धोबिया टंकी, रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। एक दिवसीय दौरे पे भगवंत मान सिंह रीवा की सभा में जमकर बरसे सरकार पे। आइए आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ प्रमुख अंश। हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, 3-3 पीढ़ियां खा गए, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। अगर इनकी आने वाली 6 पीढ़ियां भी 500 रुपए के नोट की एक बुर्की बना के निवाला बना के खाएं तो भी नहीं खत्म होंगे भाई साहब। इतने पैसे लूट लिए इन्होंने। देखा, इंडियन आर्मी का नाम क्या रखोगे फिर? आईपीएल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, एसबीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, आरबीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इंडिया लफ्ज से इनको है ना, क्योंकि हमारा गठजोड़ का नाम इंडिया है। कितना कुछ बदलोगे? मैंने कहा इतना बदलने की बजाय एक को बदल दो बस, मोदी को बदल दो बस। अभी नया आपको सुनाता हूं। जो हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में बच्चे जो पढ़ते हैं, हॉस्टल की फीस पर 18% जीएसटी लगाने वाले हैं। हॉस्टल की फीस पर। इसका मतलब एक और नारा जल्दी आएगा, ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता भाई साहब, हॉस्टल की फीस चुकाने कितनी मुश्किल होती है। 4 पढ़ा है भाई साहब, 4थी पास राजा है, आपको तो पता ही है। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? इसीलिए आपके पास आए, क्या हो बदले। और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ अपना मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। हर रोज लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि जी आ जाओ, बचा लो हमें, खा गए लूट के। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। लेके जाना होता है और टैक्स का पैसा आता है खजाने में, खजाने का मुंह जनता की तरफ। अब ये क्या कहते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी गरीबों को, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया। तो मोदी जी क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है। अच्छा, हमने गरीब की बिजली 2 बल्ब जिसके घर पे है उसकी बिजली फ्री कर दी तो रेवड़ी हो गई। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? 15 लाख आ गया। 15 लाख भाई साहब नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा जी अब जब भी आप लोगों में जाने वाले हैं, लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप तो पूरा देश अपने एक दोस्त को लुटाने वाले हैं, मोदी जी 6-8 महीने में तो आप ऐसे भी जाने वाले हैं, चलो जाते जाते बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। मैं कर 2 नारे लगवाने, इनकलाब। देखो देखो, पता क्या है, यहां बीजेपी वाले भी आए होंगे, कुछ तो आए होंगे। उनको भेजते हैं ना, उनको भेजते हैं उनके नेता, उनके आका कि चेक करो ये रीवा में रैली में केजरीवाल जी ने क्या बोला। ये बोला, वो कहेंगे ये भगवंत मान ने क्या बोला, ये बोला। अच्छा, नारे कितनी जोर से लग रहे थे तब इतनी जोर से नारे लगाओ, तब उनको ये कहना पड़े ये बात पूछने की क्या बात है जी, आपके घर पे भी तो सुने होंगे। इतनी जोर से नारे लगने चाहिए, इनकलाब, इनकलाब। 90% पंजाब के घरों का बिजली का बिल 0 करके आपके सामने आया हूं रीवा वालों। पूछ लो फोन करके, पंजाब में 28,000
कच्चे मुलाजिमों को पक्के किया है। 12,710 कच्चे टीचरों को पक्के टीचर बनाया है। अध्यापक लिखते हैं, आप लोग कच्चे नहीं लिखते। 50,000 करोड़ का निवेश आ गया 1.5 साल में। 50,000 करोड़ का निवेश, उससे 2,86,000 बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार मिलेगा। 2,86,000। भाई साहब, ऐसे उंगलियों पर हमारे पड़ा डाटा, हम काम करते हैं। हम इनकी तरह जुमले नहीं सुनाते। अभी इनकी जुमलों की फैक्ट्री जोर से चल रही है, जुमले बन रहे हैं नए नए। आने वाले दिनों में नए नए जुमले आपको सुनने को मिलेंगे भाई साहब। हर बात पे झूठ बोलते हैं यार, कोई बात तो सच बोल दो देश को ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मोदी जी बैठे थे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? खराब के बावजूद जब आपने अपने घर से बाहर एक कदम चल के निकाला, वो इनकलाब का कदम माना जाएगा, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इस रैली को इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि जब रीवा में ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई थी तो उस रैली में कौन कौन थे। आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हो कि हम उस रैली में मौजूद थे जब बदलाव की नींव रखी गई अमीला ग्राउंड में कि भाई करप्शन बंद कर दो, मंत्री पर भी वही कानून लागू करो, संतरी पर भी वही करो। इन्होंने चिढ़ाया, ऐसे सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते। इलेक्शन लड़ो, जीत कर आइए, पार्टी बना ली, हम तो जीत कर आ गए, वो खुद हार गए। तो पहली मर्तबा 67 सीट आई बीजेपी की टीम, दूसरी बार 63 बीजेपी के साथ, लगातार तीसरी बार दिल्ली में सरकार है। क्यों है? क्योंकि हालांकि दिल्ली में तंग करते हैं, बहुत काम नहीं करने देते, क्योंकि ईमानदार सरकार है, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों को प्राइवेट से अच्छा कर दिया, क्योंकि दिल्ली में जो इलाज है गरीब का भी बिल्कुल फ्री है, चाहे 40 लाख का कोई ऑपरेशन है, चाहे पैरासीटामोल की कोई गोली है पैसा। पंजाब में भी कर दिया हमने, इनसे सीख रहे हैं हम भी। ये बात होती है भाई साहब। अभी पंजाब, दिल्ली में पहले लागू था, पंजाब में भी कर दिया। अगर पंजाब का कोई जवान पुलिस का या फिर फौज का कोई भी जवान ड्यूटी दौरान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं भाई साहब, 1 करोड़ रुपए। अभी हमारे 4 जांबाज शहीद हुए हैं अनंतनाग में, आतंकवादियों से मुठभेड़ में। एक पंजाब का है, कर्नल मनप्रीत सिंह। सोच सकते हो कितने देशभक्त लोग हैं हम लोग, कितने वतनप्रस्त लोग हैं। तीसरी पीढ़ी, 3, एक दादे के 2 भाई, वो भी फौज में, बाप भी फौज में, खुद कर्नल मनप्रीत फौज में, और उसके 6 साल के बेटे ने उसके अंतिम संस्कार पर फौज की वर्दी पहनकर 6 साल के बेटे ने ऐसे सलूट किया कि मैं भी फौज में जाऊंगा। और दूसरी तरफ शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी तरफ जब वो शहीद हो चुके थे, न्यूज आ गई, खबरें आ गई, नीचे पट्टी चल रही थी कि वो शहीद हो गए। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय हमारे देश के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह और राजनाथ, उन पर फूलों की बरखा हो रही थी। अपने ऑफिस में दिल्ली में वो G20 के जश्न मना रहे थे। आज जितना भारी भरकम
काट यहाँ पे हुआ है। ये ऐसा तो मैंने मंजिल लगभग 2 साल पहले पंजाब में देखता था मैं। इतना लोग बातें क्या कहते थे, बस हमारे पे छोड़ दो जी, आप एक बार बता जाओ कि कितने नंबर पे है झाड़ू का बटन। तो भाई साहब 117 में से 92 सीटें आई हैं, सब हार गए बड़े बड़े। जो कहते थे हम कभी जिंदगी में नहीं हारेंगे, भाई साहब जमानतें जब्त करा दी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक जब चाहे नेता अर्श पर और पब्लिक जब चाहे नेता फर्श पर। ये पब्लिक है। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।